हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल टेल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी सेंसिटिव है। इसे कानों से नहीं, दिल से सुनिए। आज की कहानी का टॉपिक है दहेज, खुशियों की गारंटी। क्या दहेज है वाकई में खुशियों की गारंटी? आइए देखते हैं। एक सुंदर सी कन्या सीमा कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल भी बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी एक अच्छी जॉब पर लग जाती है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। सीमा ब्राह्मण है और राहुल राजपूत। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने सीमा को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को इसके लिए मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठाएंगे। सीमा ने अपने माता पिता से यह बात कही। सीमा के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर सीमा की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। सीमा के माता पिता सक्षम भी थे। बिना मांगे भी सीमा को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता सीमा की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद भी दिए गए। साथ ही सीमा को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े इत्यादि भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सीमा को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। सीमा को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर ठाट बाट से रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। सीमा ने अपने घर से ससुराल विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना लगी हो, पर घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। सीमा ने इस बात पर एतराज़ दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। जो हो रहा था वो सीमा ने जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा था। सीमा का गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वह उनसे बहुत लड़ी थी। सीमा ने ससुराल में बात करने का फैसला किया। सीमा ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और बात बढ़ी तो उसे बहुत बेरहमी से पीटा गया। सीमा ने माता पिता के घर कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया। खास तौर पर उसे मारे जाने की घटना के बाद वो खोई खोई और बिल्कुल गुमसुम रहने लगी। दिन ब दिन उसका डिप्रेशन बढ़ ही रहा था। सीमा को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन सीमा ने अपने आप को ख़त्म कर दिया। माता पिता को जब यह बात पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ
कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को भला क्या अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता, यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने सुना होगा कि जाने अनजाने माता पिता ही नहीं बल्कि लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वे कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।